प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जलाली पवित्र मुबारक नाम में आप सभी की सलामती है। जय मसीह। और खुदावन में आज हम खुदावन के एक नए भेद को जानेंगे जो खुदावन का रूह मुझे देता और मैं सभी के साथ शेयर करता ताकि वो जाने और इस बात पर गौर व फिक्र करके अपनी ज़िंदगी में सुगना फल पाएँ। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत है लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम लिखा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छू को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हर की किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। इसका क्या मतलब है? मैं शैतान को आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु ने शैतान को क्यों रोशनी यानी लाइट कहा, क्यों बिजली कहा? इसका मतलब यह है कि अब हम शैतान को आसानी से देख सकते हैं, उसकी चालों को। मतलब यीशु मसीह का मतलब था शैतान को बिजली कहने का, लाइट कहने का, रोशनी कहने का। उसका मतलब ये नहीं था कि वो नेक हो गया। इसका मतलब ये था, आज से जब पहले देखें तो हम में से बहुत से लोग ऐसे थे जो शैतान, जो इंसान को कत्ल कर देता था, मार देता था, लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि ये शैतान की तरफ से है या इंसान की तरफ से। यीशु मसीह ने यहाँ कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था, या नहीं, यीशु ने शैतान को लाइट कहा, लेकिन वो लाइट अच्छाई वाली लाइट नहीं। उसका मतलब ये था कि अब तुम देख सकोगे कि ये शैतान कर रहा है कि इंसान कर रहा है। क्योंकि देखो, जब अंधेरा ही अंधेरा हो तो कोई एक दूसरे को नहीं देख सकता, क्योंकि अंधेरे में कोई किसी को देख ही नहीं सकता। लेकिन अगर रोशनी हो तो तब देख सकता है कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह देख रहा था, यानी यीशु ने कहा कि अब तुम उसको देखोगे, क्योंकि यीशु ने अपनी कुदरत के साथ ये देख लिया था कि शैतान अब उस पर रोशनी पड़ गई है। यानी अब हर इंसान ये देख सकेगा कि आया ये मुसीबत, आया ये परेशानी, आया ये दुख, आया ये बीमारी, आया ये पाप, आया ये बदी किसकी तरह से मेरी लाइफ में काम कर रही है। इसका मतलब क्या कि रोशनी का मतलब है कि अब शैतान और उसकी चालों को आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, देख सकते हो। दूसरी में कहा, देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हर की किसी चीज से नुकसान ना पहुंचेगा। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया। कलाम में लिखा है, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं, लिखा है, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall any mean hurt you. Behold, पहला वर्ड यूज है behold, उर्दू में लिखा देखो। behold का मतलब होता है देखना, लेकिन इसका एक स्पेशल मतलब है। behold यहाँ क्यों लिखा? यहाँ हो सकता था see, यानी सिंपल देखो। behold का मतलब था देखो और तजर्बा करो, अंदाजा लगाओ। इसका मतलब ये है अंदेशा करो। behold का मतलब है देखना, यानी स्पेशल मतलब है अंदाजा लगाओ, अंदेशा करो। आपके साथ कोई बुरा हो रहा है, आप पर बीमारियां आ रही हैं, आपके घराने में सख्तियां आ रही हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, गुस्सा काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है, तो अंदेशा लगाओ। इसका मतलब ये था, अंदेशा लगाओ, क्योंकि उसने कहा, I give unto you the power to tread on serpents and scorpions। उसने कहा, मैंने तुम्हें पावर दी है। पावर का क्या मतलब है? जब हम लोग पावर का मतलब देखते हैं तो पावर का मतलब है एक ऐसी ताकत या सलाहियत जहां एक फर्द दूसरे को कंट्रोल करने या कर सकता है या हिदायत कर सकता है। पावर का मतलब होता है कि आपको खुदावन इख्तियार दे चुका है कि आप किसी पाप को कंट्रोल करो। आप जब इर्द गिर्द देखो तो कोई घर में मेरे लड़ाई झगड़े आजकल शुरू हो चुके हैं, मेरे घर में कोई मसला मसाइल फसाद शुरू हो चुके हैं, तो आप उसको कंट्रोल करो। यीशु ने पावर दी है। दूसरा मैं मतलब बताता हूँ, पावर और अथॉरिटी में मतलब क्या है। यहाँ वर्ड तो उर्दू में यूज हुआ है इख्तियार, इंग्लिश में यूज हुआ है पावर। अगर इख्तियार की इंग्लिश देखें तो वो अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब क्या है? ये वो सलाहियत है जो दूसरा आपको दे तो आप कर सकते हैं। अब
यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें पावर दी है, इसका मतलब उसने आपको हैंड ओवर दे दिया, अब आपके इख्तियार में, आप कर सकते हो कंट्रोल। अब कंट्रोल उसने नहीं, आपने करना। अब भगाना उसने नहीं, आपने है। अगर वो यहाँ लिखता अथॉरिटी, तो इसका मतलब होता कि आप पहले उससे मांगो, वो कहे तो उसने कहा मैंने तुम्हें दे दिया है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहा है। फिर वहां आयत पे गौर करें तो लिखा है यू ट्रेड, यानी कि तुम सांप और बिच्छू को कुचलो। इंग्लिश में लिखा है यू ट्रेड अपॉन दी serpents and scorpions। ट्रेड का मतलब ग्रीक वर्ड में इसको बोला जाता है पटीमा। पटीमा का मतलब है पैशन। वैसे ट्रेंड का मतलब होता है चलना, यानी चलना, टू वॉक, वॉक करना। अगर इसका ग्रीक जुबान में वर्ड देखे तो वहां इसके लिए यूज हुआ है पटीमा। पटीमा का मतलब होता है पैशन। पैशन का मतलब क्या हुआ? मजबूत और बामुश्किल काबू करने वाला। देखिए यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें ये पावर दे दी है कि तुम अब सरपेंट यानी सांप और बिच्छू को कंट्रोल करो, उस पे काबू पा लो। अब अगर हम देखें तो सरपेंट्स क्या करते हैं, यानी सांप का क्या किरदार है? सांप आपको हमेशा बहकाएगा, गुनाह के लिए, बुरा चाहने के लिए, एक दूसरे की बदगोई के लिए, नापाकी के लिए, जिनाकारी के लिए, शराब नोशी के लिए, किसी के खिलाफ बोलने के लिए। जिस तरह उसने हवा को बहकाया और वो बहक गई और उसने ये काम कर कर फल खा लिया, आज वो भी आपको बहकाएगा कि एक पास्टर है इसके खिलाफ बुरा बोल, ये है। अगर आपको कोई एक बात कर दे तो वो बहकाएगा, इसने तुझे ये कहा है लेकिन तू ये करना। अमल का बोला गया तो वो आपको बहका देगा, ऐसा ना कर। यीशु ने कहा मैंने तुझे आज पावर दे दी है तो तू काबू कर उसको। तो क्या चल, जो कलाम में से बताया जा रहा वही है। स्कॉर्पियंस का मतलब क्या है? जब हम स्कॉर्पियन का मतलब देखते हैं तो वैसे उर्दू में इसको बिच्छू कहते हैं, लेकिन जो रूहानी मतलब इसका ये है इंतकामी। ये अपने साथ ज्यादती के बदले बदला लेने की ख्वाहिश करता है। ये अक्सर मौत का सबब बनता है। यानी अगर इसकी मदद के लिए अगर आप आगे बढ़े तो ये आपको अपनी चालों में फंसा लेता है। यानी दो तरह से सांप और बिच्छुओं से मुराद है। सांप वो है जो आपको बहका दे गुनाह के लिए, शराब नोशी के लिए। सिगरेट पी, कुछ नहीं होता, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। निस्वार रख, कुछ नहीं होता। जिनाकारी कर, कुछ नहीं होता। शराब नोशी कर, कुछ नहीं होता। दुआ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। प्रस्तिश नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। चर्च नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये आपको बहकाता है। बिच्छू का काम क्या है? ये हमेशा जहरीला ही है। आप इसकी ऐसे लोग जिनकी आप मदद करोगे लेकिन बदले में आपको डसेंगे। डसेंगे किस तरह कि वो पाप करते हैं, आपको भी पाप में कर देंगे। वो चुगली करते हैं, आपको भी चुगली में डाल देंगे। यानी एक ऐसा शख्स जो है ही बुरा और आप उसकी मदद करने को कहो और वो आपको फिर भी बुरा बना देगा। आपको जरूर समझ आ चुकी होगी सांप और बिच्छू। लेकिन यीशु ने कहा मैंने तुझे पावर दे दी है तो सांपों और बिच्छू को काबू में कर ले। यानी आपने समझ जाना है कि ये मुझे बहका रहा है, गुनाह के लिए मैंने नहीं करना। ये खुद बुरा है, बिच्छू एक बुरा है। वो कैसे कि अगर आप उसको हाथ लगाओ वो फिर भी आपको डस लेगा, अगर आप उसकी मदद करो फिर भी डस लेगा। अब आपको पता है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसको मैं जो भी करूं, अगर ये जादू टूने करता है, ये शराब पीता है, मैं इसको समझाऊं इसके घर पे जाकर तो ये मुझे भी लगा लेगा। हाँ, अगर ये चर्च आए तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि चर्च या मेरा घर एक पवित्र है। अगर मैं इसको समझाऊंगा तो ये सुधर जाएगा। लेकिन अगर 10 लोग शराब पी रहे हों और आप अपनी तरफ से ये बनो कि मैं जाकर इसको समझाता हूँ, तो आप खुद उसके हल में मिल जाओगे। बिच्छुओं से खबरदार रहना मतलब ऐसे लोगों से खबरदार रहना, ऐसे लोगों से बाज रहना, अपने आप को काबू में रख लेना, उनके नजदीक मत जाना जो पहले ही पाप में। पाप से मुराद ये नहीं कि आप उनको कलाम ना दो। ऐसा शख्स जो आपको पता है कि बिच्छू है, इसको 1000 दफा भी कह दिया ये नहीं सुधरता, बल्कि ये अपने जैसा आपको बना लेगा, जहरीला। इसलिए आपने इस तरह 2-3 आयत पे गौर करेंगे, लिखा तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम इस चीज से खुश ना हो, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं? इसका कहने का एक मतलब था, अब शागिर्द बदरूहों को निकाल रहे थे, वो बदरूहों को इस तरह निकाल कर फ्री कर रहे थे। यीशु मसीह ने कह रहा है इससे खुश ना हो कि तुम बदरूहों को निकाल रहे हो, बल्कि इसका मतलब है यीशु ने जो कुदरत दी है इससे शागिर्द
इस लायक बन गए थे कि वो शैतान की हर तरह की प्लानिंग को समझ सकते थे। और जब इंसान शैतान को समझ गया, वो गुनाह से दूर रहना शुरू कर देता है। इस आयत का मतलब ये है कि यीशु ने कहा तुसी इन्हां तो कुछ ना होवो, आप लोग इनसे कुछ ना हो कि तुसी बदरूआ कढ़ रहे हो, बल्कि ऐ सोचो कि जो तानू मिल गया है, आपको जो समझ मिल गई है, आपको जो हिकमत मिल गई है, आपको जो पावर मिल गई है, आप उसके जरिए से शैतान को निकाल सकते हो। आप लोगों की चाल समझ सकते हो, ऐसा जो आपको बहकाए। शैतान आपको ज़हन से बहका सकता है, लोग आपको बहका सकते हैं। अच्छा इस पादरी ने ये कलाम सुनाया था, और सोच छोड़ो, इसको ये करो। आपको कुछ सोचना है कि कलाम सच है, रूस का सच है, कि ये जो शख्स है ये सच है। दूसरे तौर पर यीशु मसीह ने कहा इससे कुछ ना हो कि तुम बदरूहें निकाल रहे हो। बदरूहें निकालने से ज्यादा उसने कहा इससे कुछ हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं। यानी उन्हें ये पावर दे दी गई, हिकमत मिल गई थी, क्योंकि कलाम में लिखा है हिकमत ही सबसे बड़ी बरकत है। हिकमत क्या है? आप अच्छे और बुरे में फर्क कर पाते हो। एक शख्स जो दुआ करता है और एक शख्स जो दुआ नहीं करता, आपने इस पावर का इस्तेमाल करना जो यीशु ने दी है कि कौन ब्लेस्ड हो सकता है। मेरा अपना बेटा, मेरा अपनी बेटी जो गुनाह करते हैं, जो दुआ नहीं करते, सिर्फ ये है मेरे सुल्क से पैदा हुए हैं, या फिर ऐसा शख्स जो रूहानी है, ऐसा शख्स जो कलाम से हटकर कभी बात नहीं करता, ऐसा शख्स जो हर तरह के पाप से दूर है, जो नापाकी को करीब भी नहीं आने देता। आज इंसान क्या करता है? अपने करीबी दिली रिश्ते को अहमियत देता, लेकिन कलाम को दूर करता। इसलिए शागिर्दों को सिर्फ ये पावर दी गई, इसलिए उन लोगों को सिर्फ आज ये पावर दी गई है जो वाकई कलाम के मुताबिक और यीशु को, उसके कलाम को, उसकी तालीमात को सुनना, सोचना, अपनाना और उस पर अमल करना चाहते हैं। अगर आज आप भी ये पावर ले चुके हैं, लेकिन पावर लेने का मतलब क्या है? पावर का मतलब क्या मैंने बताया कि आपको ये दे दिया गया है कि आप सब कुछ कर सकते हो। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं यीशु कि फलां एक गुनाह है मैं करूं, नहीं, आपको इख्तियार दे दिया गया कि आपको पता है ज़िनाकारी गलत, तो पूछने की जरूरत नहीं कि ये मैं गलत कर रहा हूं। फ्रेंडशिप गलत है, क्योंकि फ्रेंडशिप में आप गलत गलत कामों को बढ़ोगे और करोगे, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं ये मेरा रिश्ता इससे होना चाहिए, नहीं, ये गुनाह है। क्योंकि जब आप बदनी गुनाह करना शुरू होगे तो गुनाह है, तो दूर हो जाओ। शराब के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, यीशु मैं एक घूंट लगा लूं या दो, छोड़ना है। आज आपको इख्तियार दे दिया गया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, यानी आपने काबू करना है। सांपों से मुराद आपको बताया कि क्या है जो आपको गुनाह बहकाए। दुआ करना अच्छी बात है, शैतान के घर रहने दे, कोई बात नहीं, रात को भी रहने दे, सुबह भी रहने दे, दोपहर रहने दे। चुगली करना गलत है, शैतान के घर कर ले, कोई बात नहीं। गुस्सा करना गुनाह वो कर ले, कोई बात नहीं। सिगरेट पीना गुनाह वो कहेगा पी ले, कोई बात नहीं, सिगरेट ही तो है। वो कहेगा नस्वार, कोई भी ऐसी चीज हो के कर ले, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। तो मेरे अजीजों, इस आयत का बेसिक मतलब क्या है, इसको समझना है कि आज आपको पावर तो दी गई, वो पावर हिकमत की है। आज आपने ऐसे लोगों को, ऐसे शैतान को जो आपको उल्टी सोचे दें, आपने खुद काबू करना है। ये दुआ से नहीं, आपको जो पावर हिकमत दी गई, सोच दे दी गई, आपने उससे शैतान को काबू में करना है। अगर आपने उससे ना किया तो प्रेयर जितनी मर्जी हो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड उसने कहा दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। दुश्मन की ताकत को एक शैतान वार करता है आपकी प्लानिंग के साथ, सोचे ना पाक बना देगा, ये ना कर, वो ना कर, ऐसे कर, बुरा बन जा। एक वो वार करता है अटैक करके। अटैक के लिए खुदा की कुदरत हमें दी गई है जिससे आप प्रे करोगे। और मैं प्रे करता हूँ राइट नाउ, जो शैतान ने आपकी जिंदगी में, जो बिच्छू, जो सांप, जो इंसानों के रूप में या शैतानों के रूप में आपको अलग अलग सोचे देकर हवा की तरह बहकाते हैं, आप उनसे आसान हो जाओ, जगह हो जाओ। आज वो आपको छोड़ जाए और आप पहचाने पाओ, आप में खुदा की तरफ से दी गई हिकमत ओपन हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, स्पिरिचुअल माइंड ओपन हो जाए, विजडम ओपन हो जाए, ताकि आप सांप और बिच्छू को कुचल डालो। आपको जो भी सांप बहकाने आए, ये गुनाह कर, वो कर, ऐसे चुगली कर, ऐसे फला कर, आप उसको समझ के उसको भगा दो। जो बिच्छू जो आपको पता है ही ये जहरीला, अगर मैं इसके पास गया तो ये मुझे डस लेगा, ऐसे शख्स से आप किनारा करने जाओ। आज आप खुदावन आपको पावर दे कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। जो आपको पता है कि मैं इसके पास गया
तो मुझे गुनाह ही, मुझे बुरी बातें ही सिखाएगा। खुदावन ऐसा करने की ग्रेस आपको दे, पावर आपको दे, क्योंकि इस आयत का बेसिक मतलब दुआ करना नहीं था, इसका बेसिक मतलब अथॉरिटी को, पावर को जानना था। और पावर क्या थी? हिकमत दे दी गई, इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि यीशु ने कहा बदरूहें निकालना इसमें बड़ी बात नहीं, इस बात में बड़ी है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं, यानी तुम इस बात की पहचान कर चुके हो अच्छा और बुरा क्या है, ताकि तुम हवा की तरह कभी भी बहक न सको। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको ऐसा करने का फजल दे, ग्रेस दे। इस स्क्रीन को टच करो ताकि ये ग्रेस आपको छुए और आप इस पावर को पा सको। इन द नेम ऑफ जीसस, पास छू और अपने लोगों को ग्रेस दे यीशु के नाम में।